कि जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महागठबंधन की सरकार में 22 महीना जो काम 17 महीना जो काम करने का मौका मिला, उन्होंने बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, इसको लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना है। हम लोग के नेता ने 65% आरक्षण दिया। उस आरक्षण में चाहे धातु का बेटा हो, नाई का बेटा हो, या तुलसी का बेटा हो, तत्वा का बेटा हो, केवल का बेटा हो, सब लोगों को प्रोफेसर बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का रास्ता खोल दिया। इस रास्ता को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इस संवाद को लेकर हमको लोगों के बीच में जाना है। वो समय समझते हैं और उनको साथ देने के लिए कभी चुनाव आयोग सामने आएगा, कभी ईडी आएगा, कभी इनकम टैक्स आएगा, कभी राज्य की एजेंसियां आएगी। लेकिन अगर हम लोग के लिए लड़ने के पास में कोई ताकत है तो हमारे लोग हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे सिंधी साहब बार कहते हैं कि हम उनके सोशल मीडिया पर भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत पहचान लोग होते हैं। लेकिन हम जब मुहावरी प्रचार करेंगे, उनके बीच में जाएंगे और अपनी बातों को जब रखेंगे कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया, केवल हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन हम कैसे लड़ेंगे? उनके पास न्याय है, उनके पास वकील है, उनके पास मीडिया है, लेकिन लड़ने का तरीका है कि जब अगर वहां से सामान आए, हमारे नेता आदेश करें कि 100 को बंद निकालना है, अगर 10,000 लोग निकल करके हम ब्लॉक के खड़ेंगे, तभी जाके राजशाही वाले और तानाशाही वाले लोग झुकेंगे। क्योंकि तब तक तानाशाह लोग झुका है जब देश की सड़कें जो है लोगों से भर जाती है। युवा राष्ट्रीय जनता दल जहानाबाद के अध्यक्ष भाई पिंटू यादव जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। भारतीय जनता दल जहानाबाद के अध्यक्ष महेश ठाकुर जी हम लोग के बीच युवा राष्ट्रीय जनता दल के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, हम लोग के नेता, गरीबों, मजदूरों, शोषितों, सामाजिक समाजवाद के प्रतीक माननीय अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब, यहाँ मौजूद जहानाबाद के सांसद भाई सुधर यादव जी, मखदूमपुर के सांसद, मखदूमपुर के विधायक, जहानाबाद के विधायक भाई सुधर यादव जी, मखदूमपुर के विधायक सतीश दास जी, सूर्यदेव दास जी जो पूर्व विधायक हैं यहाँ मौजूद है, महिला के जिला अध्यक्ष सुमन जी, संजू कोहली जी, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी और प्रखंड के अध्यक्ष साथियों, हम भाषण ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि हम लोग नेता माननीय अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब हैं, जिनका 50 सालों का राजनीतिक जीवन है। कर्पूरी ठाकुर के समय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ उन्होंने जो राजनीति किया, हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन उनके व्यवसायी के रूप में हम लोग के सामने मौजूद है माननीय अब्दुल वाली सिद्दीकी साहब। इसलिए उनके सम्मान में मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि हम लोग के नेता हैं, पार्टी के सर्वसर्वा है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है और सौभाग्य से आज मौका मिला है उनके सामने हमारी अपनी बातों को रखने के लिए। साथियों, जो ये संवाद कार्यक्रम है या हम लोगों ने युवा राष्ट्रीय जनता दल में 11 जून को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने पूरे बिहार में शुरू करने का काम किया था। क्योंकि 2025 का जो चुनाव है, 2025 का जो महाभारत होने वाला है, 2025 का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव हम लोगों को उन लोगों से लड़ना है जो लोग साथी हैं, जो लोग स्वेच्छाकारी हैं, जो लोग चालबाज हैं, जो लोग हवाबाज हैं, जिनके पास इस देश की संपत्ति है और उनको सहायता करने के लिए उनके पास इस देश का सीबीआई है, इस देश का इनकम टैक्स है, इस देश का बड़े घराने का मीडिया हाउस है, उनके पास चुनाव आयोग है
और इसके बाद भी हम लोगों को भारत के संविधान में जो ताकत है, इस ताकत के हिसाब से लोगों के लिए लड़ा है। तो लड़ने के बाद अगर हमारे पास कोई ताकत है तो जनता है, गरीब गुरबा जनता है, इसी को लेकर हम लड़ाई लड़ सकते हैं साथियों। इसे राष्ट्रीय जनता दल ने 4 विषय को लेकर के अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए 2025 के लड़ाई को मजबूती देने के लिए हम लोगों ने गांव में जाने का फैसला किया कि सोमवार को संवाद का अभियान चलाया जाएगा। साथियों, जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है, हमारी बातें वहां तक नहीं जाती है और हम लोग के नेता आदरणीय अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब का मैं कई बार भाषण बहुत ही ध्यान से सुनता रहता हूँ। वो बार-बार कहते हैं कि पहले वाला कष्ट करता, आज के कष्ट करता वो मिलता है। पहले वाला जो हमारा 25 पैसा का कष्ट करता था, वो गाँव में लड़ता था अपने झंडे को लेकर के। आज साथियों, क्योंकि जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है वो बहुत ही ताकतवर और मजबूत लोग हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो पार्टी का नियम है, जो पार्टी का सिद्धांत है, जो नेता का नीति है, इसके लेकर हम लोगों के बीच में जाए। और हम लोगों ने 4 बिंदु तय किया कि जहाँ लोगों के बीच में, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, लेकिन विरोधियों ने जिस तरह से वातावरण बनाने का काम किया, जो नौजवान आज 26 साल का है, जो पैदा हुआ 90 में, वो नहीं जानता था कि 90 से पहले इस बिहार में गरीबों की क्या स्थिति होती है। जो लड़का 2005 में पैदा हुआ, उसको नहीं मालूम है कि इसके पहले समाज की आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या होती थी। इसके लेकर हमने लोगों के बीच रखा कि जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महागठबंधन की सरकार में 22 महीना जो काम 17 महीना जो काम करने का मौका मिला, उन्होंने बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, इसको लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना है। तीसरा, हम लोगों ने एजेंडा रखा कि जो हमारे नेता हमारी पार्टी ने जो तय किया है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम कौन से योजना को लागू करेंगे। और चौथा, हम लोगों ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग के नेता ने 65% आरक्षण दिया। उस आरक्षण में चाहे ठाकुर का बेटा हो, नाई का बेटा हो, या चौथी का बेटा हो, ततवा का बेटा हो, केवल का बेटा हो, सब लोगों को प्रोफेसर बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का रास्ता खोल दिया। इस रास्ता को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इस संवाद को लेकर हमको लोगों के बीच में जाना है। साथियों, अभी कई साथी बोल रहे थे कि ऐसा क्या आ गया। मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है, वो षड्यंत्रकारी है, वो षड्यंत्र रचते हैं और उनको साथ देने के लिए कभी चुनाव आयोग सामने आएगा, कभी ईडी आएगा, कभी इनकम टैक्स आएगा, कभी राज्य की एजेंसियां आएगी। लेकिन अगर हम लोग के लिए लड़ने के पास में कोई ताकत है तो हमारे लोग हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे सिद्दीकी साहब बार-बार कहते हैं कि हम उनके सोशल मीडिया पर भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत पहचान लोग होते हैं। लेकिन हम जब मुहावरी प्रचार करेंगे, उनके बीच में जाएंगे और अपनी बातों को जब रखेंगे कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या करने वाले हैं, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए हुए एक वोट के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से समाप्त करने वाली है। हम समझते हैं कि अगर हम लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि सर हमारा नेता सिद्दीकी साहब है, तो मुझको महसूस हुआ है कि जो बातें पटना से चलती है, जो संदेशा चलता है, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उसको धरातल पर उतारने में कहीं न कहीं कमजोरियां रह जाती है, तो हम नहीं ले जाते हैं। साथियों, मैं समझना चाहता हूँ कि जुआ राष्ट्रीय जनता दल हो या पार्टी हो, अगर पंचायत जैसा सम्मान जहाँ आयोजित हुआ है, अगर इसी तरह का सम्मान हम पंचायतों में भी आयोजित कर करके अपने मुद्दा को बना दें। अभी एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, हमारे नेता सिद्दीकी साहब ने उन्होंने कहा कि अगर हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन हम कैसे लड़ेंगे? उनके पास न्याय है, उनके पास वकील है, उनके पास मीडिया है, लेकिन लड़ने का तरीका है कि जब अगर वहां से सामान आए, हमारे नेता आदेश करें
10,000 लोग निकल करके हम ब्लॉक के घरे गए, तभी जाके राजशाही वाले और तानाशाही वाले लोग झुकेंगे। क्योंकि तब तक तानाशाह लोग झुका है जब देश की सड़कें जो है लोगों से भर जाती है, गरीबों से भरती है। आज आपके वोट को छीनने की तैयारी कर रही है, लेकिन छीनने की लड़ाई में हम संपर्क और संवाद के माध्यम से भी अपनी लड़ाई तेज करें, ताकि जिस दिन एक घोषणा के बाद हम लोगों के बीच में जाएंगे तो हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हर स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। पार्लियामेंट में लड़ाई हो रही है, पटना के विधानसभा में लड़ाई हुई, पटना के सड़कों पर लड़ाई हुई, जिला में लड़ाई हुई। लेकिन इस लड़ाई को हमको पंचायतों को ले जाना है, इस लड़ाई को हमको बूथों को ले जाना है, अपने लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में बताना है कि आपका वोट का लूट होने वाला है, आपका अधिकार का लूट होने वाला है, आपका बेटा डॉक्टर नहीं बने, आपका बेटा इंजीनियर नहीं बने, आपका बेटा प्रोफेसर नहीं बने। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ कोई मारी का इलाज नहीं है। अगर ये अभियान हम लोग गाँव में लेके चलेंगे, गरीबों के घर लेके चलेंगे, गरीब जब अपने घर से निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी की चुने हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे नेता अगर घोषणा कर दे कि हमको चुनाव का बहिष्कार करना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैंक हो गए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव कराना है, आप नहीं करिएगा, कोई दूसरा दल जाएगा, आपके वोट के अधिकार को चुनौती लोगों में दे रहा है। इस चुनौती को हम जनता के माध्यम से ही, जन के माध्यम से ही रोक सकते हैं। वो लोग निकालते में नहीं है। क्योंकि जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने यह घोषणा कर दिया कि चुनाव हम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा। हजारों हजार की संख्या में निकल के हम ब्लॉक करेंगे, हम कलेक्टरेट करेंगे, हम कलेक्टरेट करेंगे, हम विधानसभा करेंगे। लेकिन इस बिहार में चुनाव नहीं होने लगे जब तक एक वोट का अधिकार का रक्षा नहीं करेंगे। और इसी के लिए संपर्क और संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया है। साथियों, आ रहा है जिस तरह से जहानाबाद के युवा साथियों ने भारी बारिश में जिस तरह से हम लोग के नेता आदरणीय सिद्दीकी साहब का स्वागत किया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यह लड़ाई लंबी लड़ाई चलने वाली है, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत की लड़ाई है। क्योंकि अगर एक बार हम चुप गए तो हम फिर उसी मंजर में चले जाएंगे जहाँ से आज से 100 साल पहले हुआ करते थे। तो लड़ाई भाई में जागो, ये लड़ाई अभी कोई सिर्फ की लड़ाई नहीं है। कई बार सुन रहा था, अभी लड़ाई अपने अधिकार बचाने की है, हक बचाने की है, अपनी ताकत बचाने की है। अगर यही नहीं रहेगा, जब आपका लोग ही वोट देने वाला नहीं रहेगा, आप चुनाव लड़के क्या करिएगा। इसलिए आपके इस लड़ाई को गंभीरता से समझिए और संपर्क और संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में जाइए, अपने नेता के अभियान को टाइट करिए, ताकि एक बार सिद्दीकी साहब का फरमान है तो हर ब्लॉक में 10,000 15,000 लोग निकल करके हाथों में तख्तियां लेकर के निकल जाए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी वो समझता है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में भाग नहीं लेगा, हम लोग चुनाव करा देंगे, ये हम लोग बिहार में कतई नहीं होने देंगे। जब तक एक गरीबों का वोट जुटेगा नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता चैन से सोएगा नहीं। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अब्दुल भाई सिद्दीकी जिंदाबाद। धन्यवाद।